जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट हर ही स्टार के लिए साबित होता है जिससे लाइफ में मेजर एंड रीडेबल चेंजेस आती हैं। मैंने इसकी रिसर्च की, आखिरी दफ़ा जुपिटर ल्यू एंगल पर तकरीबन 16 जुलाई 2015 को अपीयर हुआ था। अब 11 साल के बाद दोबारा ये ल्यू एंगल पर अपीयर होगा। बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये एक बेहतरीन बड़ी तब्दीलियों वाली एंड अफेक्टिव टाइप की लाइफ स्टाइल को चेंजेस की तरफ लेकर जाएगा। जुपिटर द प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, द प्लैनेट ऑफ विजडम, the planet of knowledge, the planet of your wealth, the planet of your faith, the planet of your attractions and the planet of higher education, जून के महीने में पिछले 11 साल की बेहतरीन पोजीशन पर अपीयर होगा। जुपिटर जब 2015 में ल्यू एंगल पर आया था तो आपको याद होगा कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत तरक्की किए थे। उनकी लाइफ में आइडेंटिटी उन्हें मिली इन्फ्लुएंसर्स को, उनका लाइफ स्टाइल लग्जूरियस हुआ, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स सामने आए, सोशल मीडिया इन्हांस हुआ, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन्हांस हुई। उससे पहले लोग इंटरटेनमेंट के लिए काम किया करते थे यूट्यूब पर, दीगर सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन वो जर्नल वर्क होता था। किसी के जहन में कोई आइडिया आता था और वो उसे जर्नली शूट करके ऑन एयर कर देता था। बट जब जुपिटर ल्यू एंगल पर आया तो इन्फ्लुएंसर्स ने अपने कंटेंट को लग्जरीज की तरफ कन्वर्ट करना शुरू किया, अपने कंटेंट पर पैसे खर्च करना शुरू किए, महंगे गैजेट्स यूज़ करना शुरू किए, ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बनाना शुरू की, जिससे न सिर्फ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ आई थी बल्कि जो लोग भी 2015 में सोशल मीडिया पर मनी मेकिंग की कोशिश कर रहे थे वो तेज़ी से डेवलप होने लगे। एंड उसी सीज़न के लोग अभी तक ज़्यादा ताकतवर हैं। उसमें सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब में, और इन फोरम्स ने भी अपने अंदर ग्रोथ लाई। मतलब जहाँ वो अप्रोचेज़ या व्यूज़ एक लिमिटेड वे में थे, फिर उन्होंने दीगर इनको बढ़ाना, रिकमेंडेशंस देना शुरू की। नेटफ्लिक्स भी उन्हीं सीजन्स में ज़्यादा महंगी सीरीज़ एंड ज़्यादा पॉपुलर होने लगा था। आपको ये सब बातें याद होंगी। आपको ये बात भी याद होगी कि जितने भी फैशन इंडस्ट्री के लोग थे जो सिर्फ ज़ाती कैपेसिटी में मशहूर थे, बाद में वो ब्रांड्स बनने लग गए थे एंड उन्होंने फैशन इंडस्ट्री में जिद्दत लाई। जो सिर्फ लोकल एसेट्स या लोकल रिसोर्सेज से काम किया करते थे फैशन इंडस्ट्री वाले, उन्होंने इंटरनेशनल इंग्रेडिएंट्स, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल फैशन को इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। इससे ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री वजूद में आई। जो चीज़ कोरिया में हो रही थी वो पाकिस्तान में भी हो रही थी, जो चीज़ पाकिस्तान में हो रही थी वो मिडल ईस्ट में भी हो रही थी, जो चीज़ मिडल ईस्ट में हो रही थी वो अमेरिका में भी हो रही थी। सो चीज़ें तेज़ी से ग्रो कर गई थी। अब भी इसी तरह की कुछ सिचुएशंस बनने वाली हैं। जुपिटर जब जून के एंड पर ल्यू एंगल पर अपीयर होगा तो दोबारा ह्यूमन नेचर में अब मज़ीद ताकतवर गैजेट्स के थ्रू, पावरफुल आइडियाज़ के थ्रू, आइडियाज़ का एआई से और ज़्यादा निखार पैदा करके मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना, ज़्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर्स, ज़्यादा अच्छा सोशल मीडिया कंटेंट, ज़्यादा तेज़ी से फेमस होने के चांसेस, फेमस होने के बाद अपने लाइफ स्टाइल में ग्रोथ, इख्तियारात में इजाफ़ा। फेमस लोगों को अब इंटरनेशनल जो रिकग्नाइजेशंस हैं, मतलब मुख्तलिफ ममालिक इन्फ्लुएंसर्स को या मशहूर लोगों को नेशनैलिटीज़ तक ऑफ़र करने लग गई हैं। ये चीज़ें अब और तेज़ी से ग्रो करेंगी।
जुपिटर लोअर लेवल की नॉलेज को अपर लेवल की नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए भी मददगार साबित होता है। जुपिटर की ये फेवर इमोशनल साइड पर, क्रिएटिव साइड पर एंड परफॉर्मेंस साइड पर, फास्ट एंड इफेक्टिव प्लानिंग की साइड पर ग्रोथ लेकर आएगी। सो सिंगल लाइन बयान करता हूँ, ह्यूमन नेचर में क्रिएटिविटी बिकम द करेंसी बाय द सपोर्ट ऑफ दिस एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट। और ये आज की वीडियो का स्लोगन भी था, क्रिएटिविटी, आइडियाज़, न्यू ट्रेंड सेटिंग बिकम योर करेंसी, बिकम योर एसेट, बिकम योर मनी मेकिंग एंड इवन अथॉरिटी। एंड इसकी वजह से लाइफ स्टाइल में या दुनिया में आप ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें, ज़्यादा दिलचस्प चीज़ें, ज़्यादा अहम चीज़ें होती हुई देखेंगे। बेकार या टाइम किलिंग फैक्टर्स रिड्यूस होते जाएंगे, थोड़े से टाइम में ज़्यादा अच्छा काम होने लगेगा। जुपिटर ल्यू एंगल पर आते ही कुछ महीनों में ही ज़्यादा तेज़ी से आपके अंदर सोचों को तब्दील करेगा। इन सोचों की तब्दीली हर स्टार पर डिफरेंट होगी। मैं अभी इब्तदाई तौर पर जर्नल सी या एवरेज सी नॉलेज आपके हवाले करता हूँ, लेकिन इन द फ्यूचर आफ्टर ईद मुझे मौका मिला तो मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि जो स्टार्स बहुत तेज़ी से इस न्यू पोजीशन ऑफ जुपिटर का एडवांटेज उठा सकते हैं वो कौन से हैं, उसकी एक अलग वीडियो बनाऊँगा। जुपिटर जब जून के एंड पर ल्यू एंगल पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अपीयर होगा तो वो एरीज़ के लिए 5th एंगल होगा। एंड एरीज़ को उस वक़्त अपने बिजनेस में, अपनी डील्स में, अपनी प्लानिंग में एक्सीलेंट रिवॉर्ड्स मिलना शुरू होंगे। दे बिकम मोर स्ट्रॉन्ग इन देयर कम्युनिकेशन, इन देयर हायर एजुकेशन, इन देयर एक्सपर्टीज़ एंड ऑब्वियसली फेम तो तकरीबन सभी स्टार्स को मिलेगा। एंड क्योंकि जुपिटर एरीज़ के लिए 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है और वो पॉजिटिव होगा जून के एंड पर, तो उन लोगों की तरक्की बड़े कामयाब लोगों के साथ मिलकर कंबाइन एफर्ट्स के साथ मज़ीद तेज़ हो जाएगी और रिलायबल भी होगी। आला तालीम हासिल करने वाले एरीज़ भी आसानी से अपनी आला तालीम को पूरा कर जाएंगे। एंड तालीम ट्रेडिशनल नहीं रहेगी कि आप सिर्फ डिग्रियों के लिए काम करते रहें, डिप्लोमास के लिए काम करते रहें। जो वक्त की ज़रूरत है उसके लिए लोग नई तरह की लर्निंग स्टार्ट करेंगे एंड एरीज़ उसमें सबकत ले जाने वाले हैं। टॉरियंस के लिए ये 4th एंगल पर पॉजिटिव होगा एंड टॉरियंस में टेंडेंसी पैदा होगी कंफर्ट ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए, घर बनाना, आसाइश ज़िंदगी को एंजॉय करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करना, फैमिली सिक्योरिटीज़ को डेवलप करना या फिर इमोशनल हीलिंग्स स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। जो टॉरियन डिप्रेस रहा करते थे, गमगीन रहा करते थे, ओवर थिंक किया करते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे, हक नहीं मांग पाते थे, आफ्टर the favor of Jupiter, it is expected Taurians become strong emotionally and decisive bravely. एंड फिर लॉसेस की रिकवरी के लिए भी जितनी भी होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉरियंस थे, जितने भी ऑनलाइन ट्रेडिंग वाले टॉरियंस थे, जितने भी तालीम में ज़रा स्लो टॉरियंस थे, वो उन लॉसेस को कवर करके न्यू तरह का सोर्स ऑफ इनकम, न्यू तरह की थिंकिंग, न्यू तरह की प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। जेमिनाइज के लिए ये 3rd एंगल पर होगा एंड इट इज़ सो पॉजिटिव फॉर द जेमिनाइज। जेमिनाइज को पहले ही मरकरी रूल करता है तो वो जीनियस तो होते हैं, उनके पास तो क्रिएटिव आइडियाज़ पहले ही बहुत होते हैं जेमिनाइज के, और ऊपर से जुपिटर जो प्लैनेट ऑफ विजडम है, इंसाफ के साथ अपने आइडियाज़ को मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना, अपने कुलीग्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उनके प्लान्स बड़े लाउड एंड क्लियर होंगे, बहुत इफेक्टिव, बहुत प्रॉफिटेबल एंड फास्ट।
एंड उसका मोमेंटम फिर अगले 1 साल तक इतना कुछ बना देगा कि जेमिनाइज का लोअर लाइफ स्टाइल हायर या लग्जूरियस लाइफ स्टाइल में बदलने लगेगा। कैंसेरियंस के लिए ये सेकंड एंगल पर आ जाएगा। कैंसेरियन ने पिछले 11 महीनों में जितने भी प्लान्स बनाए हैं, अगर उन्हें वो अमली जामा नहीं पहना सके, वो क्रिएटिव प्लान्स हो सकते हैं, वो बिजनेस प्लान्स हो सकते हैं, वो ट्रैवलिंग प्लान्स हो सकते हैं, वो लाइफ स्टाइल चेंजेस के प्लान्स हो सकते हैं, वो फेम के हासिल करने के प्लान्स हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने 11 महीनों में ये बनाए लेकिन कामयाब नहीं हुए। आफ्टर दिस न्यू पोजीशन ऑफ जुपिटर, इट इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, आफ्टर द डायग्नोसिस, कैंसेरियंस अपने प्लान्स को न सिर्फ प्रैक्टिकल में बदल सकेंगे बल्कि उसका मुनाफा भी तेज़ी से उन्हें मुयस्सर आने लगेगा। मतलब उनके प्लान्स रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट होने लगेंगे। कैंसेरियंस के लिए ये 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। ऐसे कैंसेरियंस जो अपनी हेल्थ की शिकायत किया करते थे, अपनी सेंसिटिव मेंटालिटी की वजह से अक्सर डरे रहते थे, ओवर थिंक करते थे या फिर कॉम्प्रोमेटिव रवैये से आगे बढ़ रहे थे, इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि वो अपनी इस सेंसिटिविटी से बाहर आना शुरू होंगे एंड दे बिकम ब्रेव, दे बिकम रिस्क टेकर, दे बिकम मल्टीटास्कर इन दिस सीजन ऑफ जुपिटर। ल्यूज के ये फर्स्ट एंगल पर आएगा। सो ल्यूज आर इन अ वेरी गुड पोजीशन आफ्टर 2015 के बाद। ल्यूज की मोटिवेशंस अपने लिए, ल्यूज की प्लान ऑफ एक्शंस अपने डिपेंडेंट्स के लिए, ल्यूज की अट्रैक्शंस, ल्यू की फेम, ल्यूज की तमाम वो क्वालिटीज़ जो हिडन एबिलिटीज़ थी वो निखर कर सामने आएंगी एंड उसका फ़ायदा ज़िंदगी के तकरीबन हर ही शोबे में होगा। वो तालीम हो, वो रिलेशनशिप्स हो, वो फिज़िकल हेल्थ हो, वो कैरियर हो, वो ट्रैवलिंग हो, या अदरवाइज़ आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसकी हलचल कई सतह पर महसूस होगी। तो इस वक्त ल्यूज आर ऑन देयर बेस्ट बाय देयर नॉलेज, बाय देयर डीप थिंकिंग, बाय देयर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। सो जब मैं ये बात बयान करूँगा इनकमिंग वीडियोस के कौन से स्टार्स बहुत अच्छी तरक्की में हैं, उनमें से ल्यू भी एक होगा। उसकी और भी वजूहात बयान करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, ये सिर्फ एक तारफ़ी वीडियो है। वर्गोस के लिए ये 12th एंगल पर होगा। बाई रूल्स जुपिटर का 12th एंगल पर होना एक वीक सिचुएशन है, लेकिन इस वीक सिचुएशन में भी आप अपनी एक्सट्रीम इमोशनल रिदम को फील करेंगे। यू बिकम मोर स्पिरिचुअल, यू बिकम मोर sacrificing, you become more believer, you become more you get more sixth sense intuitions। सो वर्गोस को इस तरह के नॉन मटीरियल एडवांटेजेस मिलेंगे जिससे उनकी जजमेंटल एबिलिटीज़ अपने हाई एंड पर, अपने पीक पर, अपने मैक्सिमम सिचुएशन में होगी। लिब्रास के लिए ये 11th एंगल पर होगा। लिब्रास के कानूनी पेचीदगियाँ, लिब्रास के उलझे हुए या जिग जैग प्लान्स एकदम से स्ट्रेट होने लगेंगे। एकदम से उनकी ज़िंदगी में अचानक लेस एफर्ट्स के साथ बड़ी कामयाबियाँ एक्सपेक्ट की जा सकती बाय द सपोर्ट ऑफ जुपिटर। जुपिटर ऑन 11th एंगल इज ऑलवेज क्रिएटिंग छक्काइज़म, सडन गेन्स, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द लिब्रा सक्सेसेस जो पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से लिब्रास पर जो कामयाबियाँ ड्यू थी और लैक ऑफ रिसोर्सेज, बैड पैचेस, लैक ऑफ करेज या लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से वो कामयाब हो नहीं पा रहे थे, अब वो कामयाब होंगे। एंड लिब्रास तो बाई बर्थ भी क्रिएटिव स्किल्स या फ़नून लतीफ़ा, नई क्रिएशंस, इनकी तरफ बहुत माइल होते हैं। और फिर ऊपर से जुपिटर का उनके 11th एंगल पर आना उनके टीम वर्क को, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बढ़ा देगा। लिब्रा, इस सीज़न को एंजॉय करिए। मैं एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ, ये किसी नेमत से कम सीज़न नहीं है। अपने पुराने एक्सपीरियंसेस भुला दीजिए अगर वो बुरे हैं तो। अगर उनमें से कुछ सीखने को मिला है तो अब उसे यूज़ करिए। जून के एंड पर
you become more strong, fast and reliable in your successes, and you become brave and confident also. स्कॉर्पियोज के लिए 10th एंगल पर होगा 2015 के बाद स्कॉर्पियोज, इट इज़ माई प्रोफेशनल डायग्नोसिस एंड द स्टेटमेंट, स्कॉर्पियोज अपने कैरियर में अपनी क्रिएटिव स्किल्स को मनी मेकिंग में बदल सकते हैं। स्कॉर्पियोज के लिए ये सीज़न शिकायतों को दूर करेगा। स्कॉर्पियोज के लिए जुपिटर का ये सीज़न उनके इनहेरिटेड मसाइल को रिजॉल्व करेगा। ये जो जायदाद और उनका बंटवारा और वालदैन की तरफ से जो इश्यूज आते हैं वो रिजॉल्व होंगे। स्कॉर्पियोज अपने आइडियाज़ से ग्लोबली अपने आप को रिकग्नाइज कर पाएंगे। तमाम लोकल या लो लेवल का सोचने वाले स्कॉर्पियोज अचानक तेज़ी से ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा फास्ट, रिलायबल किस्म के प्लान्स बनाएंगे, जिनसे उनकी जो मनी मेकिंग वाली सिचुएशन है, जो उनका फाइनेंशियल फ्रीडम है, कैरियर साइड की अचीवमेंट्स हैं, वो बढ़ेंगी। चाहे वो जॉब पेशा स्कॉर्पियोज हों, चाहे वो अपना बिजनेस करने वाले हों, चाहे वो सिर्फ इन्वेस्टर हों, बट ट्रेंड चेंज होंगे स्कॉर्पियोज के लिए सोर्स ऑफ इनकम के, एंड उस पर आपको तवज्जो भी देनी चाहिए। सेजिटेरियंस के लिए ये 9th एंगल पर होगा। सेजिटेरियंस, आपको ये मेरा मशवरा भी है और ये मेरी पेशन गोई भी है कि अपने आइडियाज़ को दबाएं मत, अपने आप को छुपाएं मत, अपने सवालात जिस फोरम पर भी उठाने हैं वहाँ पर प्रेजेंट करिए। आपको उनका जवाब मिलने से इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये आपकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी और आपकी लर्निंग एसेट्स, आपकी तालीम, आपका किसी आइडिया को समझ जाना आपके लिए इज़्ज़त अफजाई का भी, शोहरत का भी, नेचुरल एबिलिटी डेवलपमेंट का भी, एंड फास्ट और अफेक्टिव टाइप की सोर्स ऑफ इनकम मुयस्सर आने का भी वजह बनेगा। ये आपका रूलिंग प्लैनेट है। सो यू आर ऑन योर बेस्ट सिंस 2015, जब से ये दौर पिछली दफ़ा आपके सामने आया था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, फैशन इंडस्ट्री से, या ये जो रिसर्च इंडस्ट्री है, इससे रिलेटेड जितने भी सेजिटेरियंस हैं उनकी तरक्की दीदनी होगी। लोग उनकी मिसाल देने लगेंगे। सेजिटेरियंस के अंदर पैदा हुआ खला, उनकी अपनी सलाहियतों से लो परफॉर्म करना, ये भी रिपेयर हो जाएगा। और जब ये चीज़ें रिपेयर होती हैं तो क्योंकि जुपिटर एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, ज़्यादा देर तक आपके यहाँ आपके 9th एंगल पर रहेगा, तो इसके करीब से मरकरी भी गुजरेगा, सन भी गुजरेगा, वीनस भी गुजरेगा, और आप जीनियस हो रहे होंगे, आप पावरफुल हो रहे होंगे अपनी स्किल्स में। तो दीगर प्लैनेट्स उसके साथ जब मिलकर चलेंगे तो वो मज़ीद तरक्की, मज़ीद जज्बाती कैफियत, मज़ीद रोमांस, मज़ीद पावरफुल रिलेशनशिप अटैचमेंट्स, मज़ीद एसेट्स या फ्यूचर सिक्योरिटीज़ भी आप क्रिएट कर सकेंगे। सो सेजिटेरियंस आल्सो वेरी गुड। इन फ्यूचर में इसकी और तफसील बयान करूँगा। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये 8th एंगल पर है, पॉजिटिव है। कैप्रिकॉर्नियन की ये पॉजिटिविटी उनको वाइज बनाएगी, इंसाफ पसंद, उन्हें हकीकत पसंद बनाएगी। हकीकत पसंद का मतलब है कि वो उन ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाएंगे जिनकी वजह से उनका टाइम वेस्ट होता था। वो फैंटसीज़ में रहते थे, लेकिन हकीकत में उनकी झोलियाँ खाली थी। वो सिर्फ ख़बर सुनकर खुश हो लिया करते थे, लेकिन जब कभी उस तरह की परफॉर्मेंस खुद करने लगते थे तो हो नहीं पाती थी। जैसे वो कोई आदत अपनाते थे किसी चीज़ को सोचकर, जैसे वो कोई प्लान अपनाते थे किसी को सुनकर, लेकिन जब वो प्लान अपना लेते थे तो उन्हें उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलते थे। नाउ इट इज़ पॉसिबल कि जब वो अब किसी प्लान को फॉलो करेंगे, किसी मोटिवेशन को, किसी क्रिएटिविटी को, किसी न्यू ट्रेंड सेटिंग को, तो अब उनको मेजर एडवांटेजेस मिलेंगे। ये एडवांटेजेस माली भी होंगे, ये एडवांटेज इज़्ज़त अफजाई के भी होंगे,
ये एडवांटेजेस फिज़िकल हेल्थ के भी होंगे और ये एडवांटेजेस इंटरनेशनल ट्रैवलिंग या इंटरनेशनल सेटलमेंट या दोहरी नेशनैलिटी के भी होंगे। एक्वेरियंस के लिए ये 7th एंगल पर होगा। जुपिटर 7th एंगल पर एक्वेरियंस के अंदर पार्टनरशिप पहलू को इंक्रीज़ कर देगा। मोस्टली एम्प्लॉय टाइप के एक्वेरियंस सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप को तरजीह देना शुरू कर देंगे। ज़्यादातर एक्वेरियन दोहरा सोर्स ऑफ इनकम अपनाएंगे। ऐसे एक्वेरियंस जो मेजर ऑर्गन्स की डिजीज़ में मुब्तला थे, उनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ कर जाएंगी। एक्वेरियंस का प्लेजर लेवल ह्यूमरस लेवल तक बढ़ जाएगा, मतलब वो खुश होंगे हिस्से मिजाह तक, मतलब उनकी खुशियाँ बहुत आगे बढ़ जाएंगी और डिप्रेशन जाता रहेगा। एंड इस दौरान तमाम वो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स जो किसी ज़माने में एग्रीमेंट्स हो गए थे, टर्म्स एंड कंडीशन साइन हो गई थी, लेकिन फिर वो तकमील तक नहीं पहुँचे। एक्सपेक्टेड ये है कि जून के इख्तिताम पर जब जुपिटर उनके लिए उनके 7th एंगल पर आएगा तो दोबारा पार्टनर्स उनके साथ, पुराने दोस्त उनके साथ, पुराने बॉसेस उनके साथ, पुरानी कंपनीज़ उनके साथ, पुराने सप्लायर्स, पुराने वेंडर्स उनके साथ दोबारा रब्ता करेंगे एंड दे बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। एंड इसी तरह रिलेशनशिप में, जिन रिलेशनशिप्स में आपने मिस मैनेज किया था और रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो गए थे या स्लो हो गए थे या पीछे हट गए थे, वो रिलेशनशिप भी दोबारा उभरने के चांसेस हैं। एंड इसी तरह लाइफ पार्टनरशिप में भी, अगर आप लाइफ पार्टनरशिप में अपने कंपेनियन को या अपने लव वंस को उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, आफ्टर दिस न्यू पोजीशन ऑफ जुपिटर आपको कंपेनियनशिप की, अपने लाइफ पार्टनर की, अपने लव वंस की अहमियत से आगाही मिलेगी एंड यू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग इन द रिलेशनशिप, जिससे रिलेशनशिप क्राइसिस दूर होंगे। लाइफ पार्टनरशिप में ऐसे एक्वेरियन जिन्होंने बड़ी पेनल्टीज़, कोई बड़े नुकसान उठाए हैं, उन नुकसानात की रिपेयरिंग या नए रिलेशनशिप बनने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। पाइसियंस के लिए ये 6th एंगल पर अपीयर होगा और 1 साल रहेगा 6th एंगल पर। दैट मीन्स पाइसियंस को एक फ़ायदा तो ये होगा कि उनका वर्क स्टैमिना इंक्रीज़ करेगा, उनका थिंकिंग स्टैमिना इंक्रीज़ करेगा, उनका परफॉर्मेंस स्टैमिना इंक्रीज़ करेगा, उनके रिजर्व्स इंक्रीज़ करेंगे। एंड क्योंकि पाइसियंस के लिए जुपिटर उनके कैरियर को भी रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 10th एंगल फॉर द पाइसियंस, तो इससे ये एडवांटेज भी मिलेगा कि ना सिर्फ ज़हनी आसूदगी, ना सिर्फ जिस्मानी ताकत, वर्क स्टैमिना, क्रिएटिव स्टैमिना, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, बल्कि मटीरियल एडवांटेजेस, नीड्स एंड डिज़ायर्स का फुलफ़िल होना, 60 के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनका 40% नीचे चले जाना, ये भी एक्सपेक्टेड है। मैंने अभी तो सादा लफ्ज़ों में, थोड़े अल्फाज में कोशिश की कि हरी स्टार को कुछ तरतीब बयान कर दूं, बट इसमें बहुत कुछ बताने वाला है। ये छोटा सीज़न नहीं है। जुपिटर की हर नई पोजीशन या हर पॉजिटिव पोजीशन रीडेबल मेजर चेंजेस की वजह बनती है। इस वीडियो का स्लोगन होगा क्रिएटिविटी बिकम करेंसी। अपने ख्यालात को अहमियत दीजिए, अपने आइडियाज़ को अहमियत दीजिए। फोरम्स पर परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड्स में बदलना, ये एस्ट्रोलॉजिकल फेवर्स में मुयस्सर आने लगेगा अभी जून के एंड पर। अपने आप को छुपाइए मत दोस्तों। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल इस सीज़न को तीसरी दफ़ा देख रहा हूँ। पहले मैंने ये 2004 में देखा था, फिर 2015 में और अब 2026 में। मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं एंड उन एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर अपने कैरियर जो लेसन्स हमें मिलते रहते हैं, हम जब टाइम देखते हैं तो उसे रूल बुक या अपनी एक्सपीरियंसेस का हिस्सा बनाते हैं। हम टाइम को सिर्फ ऑब्ज़र्व करके छोड़ नहीं देते। इल्म का ये तकाज़ा है, जब भी किसी आदमी, किसी इदारे, किसी भी फर्म, किसी
इंसान को कुछ इल्म हासिल हो जाता है तो ये उसका खासा है कि वो उस इल्म को किसी ना किसी तरह से मार्केट में लेकर आता है, चाहे वो अपने प्यारों तक, जैसे अब्बू को अपनी ज़िंदगी से कोई चीज़ें मिल जाएं तो वो अपनी औलाद में शिफ्ट करता है। उसकी ये लालच नहीं होती कि उसे कुछ मटेरियल एडवांटेज मिले, उसकी ये लालच होती है कि मेरी औलाद को भी इस तजर्बे का पता लग जाए। अगर कोई प्रोफेशनल होगा और उसकी समझ में कोई प्लान ऑफ एक्शन आ जाएगा, अगर वो लोगों को ना भी बताए तो वो उस प्लान ऑफ एक्शन पर काम करते हुए इल्म को छुपा नहीं पाएगा। जब वो उसको एग्जीक्यूट करेगा तो लोगों की समझ में आ जाएगा कि ये थ्योरी कैसे चलती है। जब मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं तो तब भी वो कोई चीज़, कोई साइकोलॉजिकल फेज़, कोई दुनिया का लेसन समझ आता है और वो तशरीह करते हैं कि ये इस तरह होगा, और फिर वो लोगों को फ़ायदा। इल्म की ये क्वालिटी है कि वो किसी न किसी तरह से, जब भी अल्लाह ताला की तरफ से किसी इंडिविजुअल को, किसी कंपनी को मिलता है, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्हें कुछ इल्म हाथ लग गया, उनके कुछ कोड्स हाथ लग गए, उनको कोई नई मशीनरी समझ आ गई, तो वो लाजमन अपने चेन ऑफ एक्शन में उसे शामिल करेंगे। पहले तो वो उसे छुपाएंगे, अपना मॉडल बाहर नहीं आने देंगे। एज़ यू नो, वो आखिरी दम तक कोशिश करते हैं कि हमारे मॉडल्स की पिक्चर्स बाहर ना आए, लेकिन आखिरकार वो बाहर आती हैं। और जब वो बाहर आती हैं, जब वो खुद ही लॉन्च कर देते हैं, तो दैट मीन्स वो जो इल्म छुपा रहे थे वो मंजर आम पर आ गया। अब दूसरी कंपनीज जो उस तरह का काम करते हैं वो उसको अडॉप्ट करने लगती। ये वही सीज़न है जिसमें इल्म बढ़ेगा, विजडम बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, and these all changes become into the material advantages. It is a time of rewards, time of money making, time of fame, time of attraction and authority, even luxury lifestyle. इसमें वो लोग ज़्यादा कामयाब होंगे जो न्यू ट्रेंड सेट करेंगे, जो चीज़ों को जल्द एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड फिर उसको अपनी चेंजेस के साथ ज़्यादा तेज़ी से मार्केट में, फैमिली में, फर्म्स में, सोशल मीडिया पर आइडियाज़ की शक्ल में, क्रिएटिविटी की शक्ल में, कोडिंग की शक्ल में, या फिर सॉफ्टवेयर की शक्ल में सामने लेकर आएंगे। अभी इतना ही समझिए। बट इस दौरान जो स्टार्स उलझे हुए नज़र आए, उनके पास आइडिया होने के बावजूद वो उसको कामयाबी से हमकिनार ना कर पाए, उन्हें अपने बर्थ स्टोन्स की तरफ जाना चाहिए। बर्थ स्टोन हमेशा ही ह्यूमन कैपेसिटी को इन्हेंस करते हैं एज अ कैटलिस्ट। वो मैं वीकली वीडियोस में अक्सर बताता रहता हूँ, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मैंने कोशिश तो की कि कम अल्फाज में बहुत सारी चीज़ें बयान करूँ, बट फिर भी ह्यूमन एरर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिस कर गया हूँगा। कोई चीज़ आपके जहन में उठे और वो एक लोगों के लिए मशअल राह बन सकती हो तो कमेंट्स में इजहार करिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर वहीं करूँ, या अगली वीडियो जो जुपिटर पे बनाऊँगा उसकी तशरीह वहाँ बयान करूँ। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, एंड ये मोहब्बतें हमारे लिए हौसला अफजाई की वजह बनती हैं। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।